हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अमित सर, एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट सेकेंड में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हमने टॉपिक लिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय जॉन डन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा प्रत्येक वीडियो लेक्चर में 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स रहता है। यही कारण है कि इस वीडियो सीरीज का नाम है एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम। तो चलिए, एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम में फिर से आपका स्वागत है। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, आई थिंक उसे पार्ट 1 देख लेनी चाहिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 को देखनी चाहिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश। जॉन डन वॉज बोर्न ऑन डैश एंड डाइड ऑन डैश मतलब जॉन डन का जन्म डैश में हुआ और मृत्यु डैश में हुआ। मतलब ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। तो आप याद रखेंगे, जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ है, 1572 में, और मृत्यु हुआ है 1631 में। ये आपको याद रखना होगा। और आई थिंक जन्म, पहला वाला जो हमारा ब्लैंक है उसमें जन्म भरा जाएगा और दूसरा वाला ब्लैंक जो है उसमें मृत्यु भरा जाएगा। इसलिए ऑप्शन सोच समझ कर आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले जन्म वाला ईस्वी होनी चाहिए, उसके बाद फिर मृत्यु वाला होनी चाहिए। और इस तरह का बी, ऑप्शन बी में है 1572 और 1631। तो ये सेंटेंस ही आप याद कर लीजिए, जॉन डन वॉज बोर्न ऑन 1572 एंड डाइड ऑन 1631। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओल्ड स्पेलिंग ऑफ सन इज। मतलब सन का ओल्ड स्पेलिंग क्या है। याद रखिएगा, देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मुख्य रूप से 3 काल होता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में वर्ड का स्पेलिंग कुछ और हुआ करता था, मिडिल में कुछ और, मॉडर्न में कुछ और, इस तरह का कुछ था। तो आखिर सन का ओल्ड स्पेलिंग क्या था। तो आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को अगर आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि सन का ओल्ड स्पेलिंग था SUNNE। इसलिए आपका आंसर होगा SUNNE, अर्थात सी आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश अफेक्ट स्पीकर्स लाइफ। डैश स्पीकर के ज़िंदगी को प्रभावित करता है। यहाँ स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, या दूसरे शब्दों में इसको आप कवि भी बोल सकते हैं। तो डैश कवि के ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए लाफिंग, क्या हंसना कवि के ज़िंदगी को प्रभावित किया। वेटिंग, इंतज़ार करना। सिंगिंग, मातम मनाना। या सिंगिंग एंड वीपिंग। याद रहे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को जब आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि सिंगिंग एंड वीपिंग जो है, मातम मनाना और रोना, ये कवि के ज़िंदगी को अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था। तो आप सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट स्पीकर्स लाइफ। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सन डज नॉट हैव डिज़ायर एंड डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को जब आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि एक लाइन है कविता में, द सन हैथ नो डिजायर एंड सेंस। मतलब सूर्य के पास ना डिजायर था और ना ही सेंस था। तो द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड सेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जॉन डन इज डैश हिज बिलव्ड। जॉन डन है अपने प्रेमिका के लिए हैप्पी फॉर। अपने प्रेमिका के लिए क्या वो खुश है, उदास है। तो आई थिंक जॉन डन अपने प्रेमिका के लिए वो उदास थे, क्योंकि जॉन डन अपने प्रेमिका को छोड़कर जा रहा था, बिछड़ रहा था। उसकी प्रेमिका मातम मना रही थी, रो रही थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए उदास ही रहेगा। इसलिए जॉन डन इज सैड फॉर हिज बिलव्ड। इस ऑब्जेक्टिव को आई थिंक एक बार पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड फीबल स्टैंड्स फॉर। द वर्ड फीबल
शब्द फीबल स्टैंड फॉर का मतलब होता है के लिए प्रयोग होना। मतलब ये जो स्टैंड फॉर जो शब्द स्टैंड फॉर का मतलब होता है के लिए प्रयोग होना। मतलब ये जो फीबल है, फीबल शब्द किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा, कविता में एक लाइन यूज़ किया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ हाउ फीबल, ओह कितना कमज़ोर है। तो फीबल का मतलब कमज़ोर, और कमज़ोर के लिए अंग्रेजी होता है वीक, WEAK, वीक। बी हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जॉन डन गेव द एग्जाम्पल ऑफ सन। जॉन डन ने सूर्य का उदाहरण दिया, बिकॉज क्योंकि द सन नेवर डैश, क्योंकि सूर्य कभी भी डैश नहीं करता है। जॉन डन ने सूर्य का उदाहरण दिया क्योंकि सूर्य कभी डूबता नहीं है, सेट मतलब डूबना, सूर्य तो हमेशा डूबता है, हमेशा उगता है। चीट्स। जॉन डन गेव द एग्जाम्पल ऑफ सन बिकॉज द सन नेवर चीट्स। जॉन डन ने सूर्य का उदाहरण दिया है क्योंकि सूर्य कभी भी चीट नहीं करता है, धोखा नहीं देता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। मतलब जॉन डन अपने पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहा है? तो याद रखिएगा, जॉन डन अपने पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे। ये आप याद रखेंगे, जॉन डन अपने पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे। चलिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज डैश। मतलब जॉन डन वॉज फोर्स्ड, जॉन डन को विवश किया गया एक टू लीव छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आई थिंक बताया था आप लोगों को कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था बगैर डिग्री दिए हुए, उसके धर्म के कारण, उसके रिलीजन के कारण। तो आंसर हमारा सी होगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर का हम लोग वीडियो का लास्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी इज़ द लाइन ऑफ डैश, इज़ द लाइन ऑफ डैश। तो चलिए देखते हैं क्या है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी इज़ द लाइन ऑफ। मतलब नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये किस कविता का पंक्ति है? तो याद रखेंगे ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पंक्ति है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।